आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि हमें x इक्वल्स टू दे रखा है a इंटू वन माइनस कॉस टी और y इक्वल्स टू दे रखा है a इंटू टी प्लस साइन टी और हमें फाइंड करना है ds अपॉन डी टी, ds अपॉन डी एक्स और ds अपॉन डी वाई। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यदि x किसका फंक्शन हो t का, ऐसे ही y भी किसका फंक्शन हो t का, y भी किसका फलन हो t का। देखो x भी t पर डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क यानी चाप का जो अवकलज होता है ds अपॉन डी टी, उसका क्या फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी टी, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी टी, इसका भी क्या होल स्क्वायर। तो ds अपॉन डी टी को फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन डी टी फाइंड आउट करो और dy अपॉन डी टी का मान ज्ञात करो। तो x हमारा क्या है a इंटू वन माइनस कॉस टी है, तो हम यहाँ पर dx अपॉन डी टी फाइंड आउट करते हैं। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या अवकलन 0 होता है और cos t का क्या होता है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा प्लस का। y इक्वल्स टू क्या है a इंटू टी प्लस साइन टी है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। टी का क्या होता है 1 और साइन टी का क्या होता है हमारे पास cos टी होता है। तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू बनाते हैं ds अपॉन डी टी की वैल्यू बनाते हैं। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर है यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी, इसका भी क्या होल स्क्वायर होगा। ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू रूट, इसको हम सोल्व करते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 कॉस क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू रूट, ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस 2a स्क्वायर और क्या बनेगा हमारे पास cos t बनेगा। ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू रूट, ये हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू 1। a स्क्वायर एक ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या बन जाएगा cos t बन जाएगा। ds अपॉन डी टी की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये बनेगा हमारे पास 2a स्क्वायर बन जाएगा। इसमें हम यहाँ पर cos t की वैल्यू रख सकते हैं, क्या होता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। cos का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ cos t है, केवल cos थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाता था। यहाँ से ये बनेगा ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू रूट, ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा t बाई 2 और 2a स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल। ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू रूट सोल्व करेंगे, 4 का कितना होगा 2, a स्क्वायर का a होगा और cos क्या बनेगा t बाई 2 बनेगा। तो ds अपॉन डी टी की वैल्यू क्या बनेगी 2a cos t बाई 2 बनेगी। क्लियर है, फाइंड आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए इसमें। तो फिर इसके बाद आपको इसमें और क्या फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल सर दिखाओ, देखो ds अपॉन डी एक्स बनाना है, ds अपॉन डी एक्स बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे। अब यहाँ पर मेरे को ये तो पता है ds अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे को पता है, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ ds अपॉन डी टी से मैंने डिवाइड कर दिया और dt से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, dt से मैंने डिवाइड कर दिया और dt से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया।
ऐसा करने पर देखो ये dx अपॉन dt बना था, dx अपॉन dt जरा निकाल लो, मिटा दिया मैंने। क्या होगा, a तो कांस्टेंट रहेगा, 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, cos t का होता है माइनस साइन t, तो a साइन t आया था। और dy अपॉन dt हमारा क्या आया था निकल के, देखो ये a है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 और साइन का क्या होता है, cos होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ds अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ds अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही सीधी सीधी, कितनी है सर, 2a cos t बाई 2 है, इंटू dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है सर, dx अपॉन dt की पता है, अरे अपोजिट कर दो, 1 अपॉन a साइन t हो जाएगी, a से क्या कैंसिल हो जाएगा, a, ds अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये बनेगा 2 cos t बाई 2 अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा है, साइन 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन a इंटू क्या, cos a। तो यहाँ t, यहाँ क्या है, केवल t है, तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a बाई 2 और क्या, cos a बाई 2 है ना। तो ये बन जाएगा 2 साइन a t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कितना बन जाएगा, साइन t बाई 2, और 1 अपॉन साइन t बाई 2 किसके इक्वल होता है, कोसेक t बाई 2 के इक्वल होता है। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, ds अपॉन डी वाई का, वही dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ds अपॉन dt की वैल्यू क्या है, ds अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 2a cos कितना है, t बाई 2 है, इंटू dt अपॉन dy की वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू पता है अपोजिट है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos t, a से क्या कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 2 cos t बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला, 1 से क्या कैंसिल हो जाएगा 1, 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 2, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos कितना बच जाएगा, t बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं sec t बाई 2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल्स टू क्या होता है, a cos थीटा, ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या होता है, b sin थीटा, देन तब प्रूव करना है ds अपॉन डी थीटा किसके इक्वल होता है, a इंटू रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ध्यान से देखना, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था x किसका फंक्शन है, थीटा का, a cos थीटा, और y भी किसका फंक्शन या फलन है हमारे पास, थीटा का। ऐसी कंडीशन में ds अपॉन डी थीटा कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है रूट, पहले तो dx अपॉन डी थीटा निकालना, इसका होल स्क्वायर कर देना, और फिर dy अपॉन डी थीटा इसका भी क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। ये फॉर्मूले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं dx अपॉन डी थीटा, x इक्वल्स टू a cos थीटा दे रखा है, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन या अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस a साइन थीटा बन जाएगा। cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो गया। ऐसे ही dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं, dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, b cos थीटा बन जाएगा, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया। ds अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट आएगी, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मीन्स a साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मीन्स b cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ds अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू बनेगा रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना, जब हमारे पास इलिप्स दिया हुआ हो,
जब हमारे पास एलिप्स दिया हुआ हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जहाँ ई क्या है हमारे पास उत्केंद्रता होती है, यानी ई सेंट्रिसिटी होती है। ए ये एक्सिस होता है, बी ये अक्ष की दूरी या डिस्टेंस होती है। सब पढ़ा है एलिप्स में दीर्घवृत्त में, ये याद रखना है ना। तो यहाँ पर ये बनेगा डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और क्या बनेगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा। डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू रूट ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा भी कर दो, माइनस ये स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर यहाँ से हमारा ये बनेगा डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ये देखो साइन ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। और ये आएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी? रूट ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। डी एस अपॉन डी थीटा ए स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आएगा ए बनेगा इंटू रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अगर कॉन्सेप्ट पता होना तो क्वेश्चन को तो हम बना सकते हैं भैया, बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखो जैसे मैंने ये बनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है r इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर थीटा कोट अल्फा, और इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो देखो यहाँ जब क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो r किसका फंक्शन होता है? थीटा का। r किसका फंक्शन होता है? थीटा का। r किसका फलन है? थीटा का। क्या लगाएंगे? पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप जो होता है। क्या फॉर्मूला होता है? डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू होता है रूट, क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, इसका क्या? होल स्क्वायर होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला डी एस बाय डी टी इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो r तो है ही हमारे पास क्वेश्चन में, r क्या है? a इंटू ई की पावर थीटा कॉट अल्फा है। हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें? डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो a तो कांस्टेंट है, a ही रहेगा। e की पावर का क्या होता है? e की पावर होता है थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोट अल्फा कांस्टेंट है, e की पावर थीटा का, e की पावर थीटा थीटा का करेंगे तो कोट अल्फा कांस्टेंट है, तो कोट अल्फा से और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? रूट आर की वैल्यू ये है तो क्या बनेगा? ये ए इंटू ई की पावर थीटा कोट अल्फा, इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर यानी ए कोट अल्फा ई की पावर थीटा कोट अल्फा, इसका भी क्या होगा हमारे पास? होल स्क्वायर होगा। यहाँ इसे और सोल्व करते हैं हम। डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है? देखो ए स्क्वायर, और इसमें भी ए स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा। ई की पावर थीटा कोट अल्फा है, ई की पावर थीटा कोट अल्फा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर लेंगे तो ई की पावर थीटा कोट अल्फा आएगा, और रूट यहाँ से बनेगा 1 प्लस यहाँ से बनेगा बस केवल कोट बचेगा, कोट स्क्वायर क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। और ये तो सब ने पढ़ा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर अल्फा के क्या होता है? इक्वल होता है। तो डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? ए इंटू ई की पावर थीटा कोट अल्फा रूट क्या? कोसेक स्क्वायर अल्फा।
तो a इंटू ई की पावर थीटा कोट एल्फा इंटू क्या बन जाएगा, कोसेक एल्फा बन जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ऐप में मैंने मोस्टली क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और जो क्वेश्चन नहीं करेंगे जिनका हम सॉल्यूशन देंगे बिल्कुल आप बिल्कुल जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होंगे वो तो भैया आप खुद करके देखना, नहीं हो तो उसकी पीडीएफ मिलेगी सारों क्वेश्चनों की सॉल्यूशन की। और मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं बोर्ड पे करा ही दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे।